अब अगर ऐसे चाकू चलेंगे तो कौन यहाँ पे सफाई करेगा, कौन यहाँ नाली साफ करेगा, कौन यहाँ झाड़ू लगाएगा, कौन यहाँ कूड़ा उठाएगा? सवाल ये है। पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है, लेकिन शरीफ आदमी में है। अपराधी अगर मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर देंगे, अपराधी किसी और उसका होता नहीं करते हैं। इन बीजेपी वालों को हमारे आंसू पोंछने का टाइम नहीं है, तो ये जब लोग इस मोहल्ले में आएंगे किस मुंह से आएंगे भाई? राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं कल्याणपुरी में और यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे आने की वजह अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो यहाँ पर अभी आप मौजूद देख रहे हैं, ये वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आप देखेंगे कि पीछे जो स्थितियां हैं वो इस कदर बुरी हैं कि ये जो रोड है एक अच्छा खासा चौड़ा रोड है और ये जो एक जिम्मेदारी बनकर आता है। और ये वहां पर आप देखेंगे कि सारा जो कूड़ा है कूड़ा खत्ता बना दिया गया और बराबर में मंदिर भी है, उसके बाहर यहाँ पर इस कदर कूड़ा बिखरा पड़ा है कि लोग जीवन जो है नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। क्या कहेंगे भैया, क्यों ऐसी स्थितियां हैं और कब से ऐसी स्थितियां बनी? ये स्थिति ऐसी है, एक सफाई कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सुबह सुबह 6:30 बजे 6 बजे बेचारे जब हम सो रहे होते हैं, तो ये हमारे सफाई कर्मचारी हमारी मातृभूमि का इस जमीन का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के इस मातृभूमि का श्रृंगार करते हैं। उस सफाई कर्मचारी पे जिसपे फूलों की वर्षा होनी चाहिए, उस सफाई कर्मचारी पे बेचारे पे 6:30 बजे चाकुओं की बारिश हुई। किसी से उसका लेने देना नहीं बेचारे का। वो रोज मुझसे मिलता था बेचारा, हंस के बात करता था, भाई कैसे, मुझसे गले लगा लेता था। बेचारा इतना अच्छा भाई था और उसकी इतनी निर्मम हत्या। वो वीडियो देखी, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह एक अपराधी पीछे से चाकू निकालता है इतना लंबा और ना कोई बात ना चीज, उसमें धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देता है। ये कैसी मानसिक स्थिति हो गई लोगों की? अरे भाई, सफाई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। अब अगर ऐसे चाकू चलेंगे तो कौन यहाँ पे सफाई करेगा, कौन यहाँ नाली साफ करेगा, कौन यहाँ झाड़ू लगाएगा, कौन यहाँ कूड़ा उठाएगा? सवाल ये है। कल्याणपुरी को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ है ना, लेकिन ये जो वीडियो आई इसके बाद तो पूरी कल्याणपुरी, पूरे देश का नाम, देश में चला गया कल्याणपुरी का नाम कि कल्याणपुरी में हो क्या रहा है। आज उसकी बेचारे की कल रात को उसकी अंत्येष्टि हुई और हम 2 दिन से लगातार लाल बहादुर में उसके शव को लेके मोर्चरी में बैठे हुए थे। हमने कहा था उसका शव जभी लेंगे, उसका अंतिम संस्कार जभी करेंगे। पहले जो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि दिल्ली में तो उसी की है, सरकार से मांग होती है, हमने कहा बीजेपी सरकार इस गरीब भाई को, इस दलित भाई को, इसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे। क्योंकि पहले की सरकार जब किसी के साथ हादसा भी हो जाता था ना, एक होती है हादसा, एक होता है हत्या। हादसा ये होता है कि सेफ्टी टैंक में किसी सफाई कर्मचारी की जान चली गई, बदबू से, गैस से। एसटीपी में यहाँ कोंडली में चली गई थी, कूड़े का पहाड़ वो खिसका था, तब वहां जान चली गई थी। केजरीवाल जी के शासन में वो घर पर आते थे और लाखों रुपए का चेक उस घर को दे के जाते थे, उनका आंसू पहुंच के जाते थे। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार, ये तो महिला है, ये महिला होने के बाद भी उस परिवार की बहन, उस जिसकी हत्या हुई, उसकी बहन के आंसू पोंछने नहीं आई, उसकी मां के आंसू पोंछने नहीं आई और उल्टा इतनी पुलिस वहां पे भेज दी, इतनी पुलिस वहां पे भेज दी, यार आप समझो। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज आई और सबसे अगर आप कहें कि जो हमारे एक नियम ही बदल देती है कि जो नेता, आप भी उसमें थे और कुलदीप कुमार भी थे और आप पार्षद यहाँ के मुख्य पार्षद होते हैं, क्योंकि आप क्या वो था और आपको इन लोगों ने चुना है, आप आवाज उठा रहे थे, आपको उठा लिया जाता है रात को। क्या इससे आवाज दब जाएगी? मेरा कहना ये है, ये सारे गरीब आदमी है, मेरे ये बता देंगे सब। इन पे जब भी कोई अत्याचार होता है, कोई भी दुख होता है, तो सबसे पहले आता हूँ ना भाई, आता हूँ कि नहीं आता भाई? अरे इसमें तो कोई झूठ नहीं है भाई, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? इनका सहारा तो मैं ही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट दिया, इनका सहारा तो मैं ही हूँ। और मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि गरीब का तो गरीबी सहारा होता है। अगर आज वो किसी पैसे वाले की मौत हो जाती, किसी रसूख वाले की मौत हो जाती, तो उसका इनकाउंटर हो जाता, उसका मकान तोड़ देते। वो भी उसी खोड़ा में रहता है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले 2 अपराधियों को और एनकाउंटर किया गया था और वो उन्होंने एक
नस्ल भेदी टिप्पणी की थी, या कह दे कि एक भेदभाव वाली टिप्पणी की देखो, थी, उसके ऊपर उन्होंने चाकू से गोदा था। अपराधी का कोई जात या मजहब होता है क्या? होता है उसकी कोई जात अपराधी की? भाई ये देख के मारते हैं मुस्लिम। अपराधी अगर मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर देंगे। अपराधी किसी और उसका होता नहीं करते हैं। तो ये गलत कानून है। अपराधी अपराधी होता है। आप मारो ना, किसने मना करा है? पुलिस आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका। अब तो दिल्ली में नीचे से लेके एडी से लेके चोटी तक सब कुछ तुम्हारा ही है ना। क्यों नहीं करते ऐसा काम? और दिल्ली पुलिस, भाई कितनों को लगता है अपराधियों का खौफ है दिल्ली पुलिस में? है क्या अपराधियों में खौफ? है क्या खौफ? है किसी को खौफ? पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है, लेकिन शरीफ आदमी में है। उसको ये पता है कि शरीफ आदमी किसी अपराधी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ेगी, पुलिस शरीफ आदमी को पकड़ेगी। भाई बात तो ये हो रही थी कि चलो 1.5 साल पहले ये आए कि भाई हमें वोट दो, एक मौका दो, दिल्ली के अंदर रामराज लेके आएंगे। इन्हीं झुग्गियों के अंदर बीजेपी वाले आए, राम राम की बातें की, उन्होंने खाना खाया हमारी झुग्गियों में, रात को सोने का नाटक किया। अब चुनाव खत्म हो गया, हमारे गरीब भाई की मौत हो गई, हत्या हो गई, तो कोई बीजेपी वाला नहीं आया वहां पे। लाल बहादुर में कोई भी 2 दिन तक हम डटे रहे, वहां पर सारे कर्मचारी हड़ताल पर रहे, दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, कोई भी सरकार का नुमाइंदा सुनने नहीं आया, आंसू पोंछने नहीं आया उस परिवार के। तो ये हमारा कल का प्रोटेस्ट था कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनके सबके घर में कूड़ा फेंकने का ऐलान किया था सफाई कर्मचारियों ने, कि जब हमारी बातें सुन नहीं रहे तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ बीजेपी के और चक्का जाम करें, कूड़ा फेंकेंगे। रात को 3:30 बजे कम से कम 20 पुलिस वाले मेरे घर पर आते हैं। किसी अपराधी घर पे नहीं जाते इतने पुलिस वाले, मेरे घर पर आए, क्योंकि मैं इन गरीबों की बात करता हूं, इनको हक अधिकार की बात करता हूं। 3:30 बजे आके कह रहे बंटी भाई आपको चलना पड़ेगा। मैंने भाई कहां ले जा रहे हो? कह रहे आपको चलना पड़ेगा, ऊपर से आदेश है। ऊपर किसका आदेश है? ऊपर तो रेखा गुप्ता है, मोदी जी हैं, दिल्ली पुलिस है, सब कुछ है, इनके पास तो सारा तंत्र है। तो लेकिन सवाल यही आता है कि क्या ऐसा कृत्य करने से आवाज दब जाएगी? आप इनकी आवाज दबा देंगे? भाई अब तो बिल्कुल नहीं दबेगी। अब बर्दाश्त करोगे? नहीं। बर्दाश्त करोगे? इन बीजेपी वालों को हमारे आंसू पोंछने का टाइम नहीं है। तो ये जब लोग इस मोहल्ले में आएंगे, किस मुंह से आएंगे भाई? किस मुंह से आएंगे? अच्छा, सामने ही आपके विनोद नगर है और वहाँ पे आप एक बड़े कहें कि जिनके मोदी जी ने भी पैर छू लिए थे, वो वहाँ पर रहते हैं, रवि नेगी जी। उन्होंने एक वीडियो बना के कहा कि आप लोगों ने उस मामले को तूल दिया है, वरना इतनी बड़ी बात नहीं। अगर किसी गरीब सफाई कर्मचारी की मौत हो जाती है, उसके लिए इंसाफ मांगना गुनाह है क्या? नहीं। गरीबों के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है? तो ये गुनाह तो हमारा, अगर बीजेपी कहती है हमने गुनाह किया है तो हम तो हर बार करेंगे गुनाह। अपने लोगों के अधिकार के लिए अगर उनकी मौत हो जाती है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम तो सड़क से क्या संसद तक, और हम तो अपने विधानसभा में, सिविक सेंटर में, हर जगह हमारे लोग हैं ना, हम तो आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी इसको जो मर्जी नाम दे दे, लेकिन रवि नेगी बीजेपी का भाई, उसके मोहल्ले में, उसकी विधानसभा में गरीब लोग रहते होंगे ना, गरीब लोग रहते होंगे। सफाई कर्मचारी में सिर्फ रीलबाज, उसने एक भी वीडियो नहीं बनाई उसने कि ये भाई सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, मुझे बड़ा दुख है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, एक भी वीडियो नहीं बनाई उन्होंने। तो हम क्या समझे? यानी कि बीजेपी के लोग गरीबों के साथ सिर्फ राजनीति करते हैं। इस देश में उन्होंने 2 कानून बना दिया बीजेपी वालों ने, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। गरीब के साथ अत्याचार होगा तो कोई नहीं बोलेगा, उसको कोई न्याय नहीं मिलेगा। अमीर के साथ अत्याचार हो जाएगा तो सारी पुलिस भी अलर्ट हो जाएगी, अपराधी को तुरंत पकड़ भी लेगी, उसका बुलडोजर भी चला देगी मकान पे, उसका एनकाउंटर भी कर देगी। सच्चाई ये है, गलत तो नहीं करा? नहीं, बहुत सही बात है। तो ये आपने सुना, ये पार्षद बंटी गौतम जी का साफ तौर पर कहना है कि जो ये कल कृत्य किया गया है और ये सीधा जो है बीजेपी की तरफ से करवाया गया था और आम आदमी वर्सेस बीजेपी हो गया था, जबकि होना चाहिए था कि इंसानियत के लिए आपको उतर के उसके समर्थन में आना चाहिए था और